उठाकर जमीन पर पटक देता है। बच्चे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो तो सोच रहे थे कि क्या इस लड़के को मरने से डर नहीं लगता। इतनी ज्यादा बुरी हालत होने के बावजूद भी ये हार नहीं मान रहा। उसकी इतनी बुरी हालत देखने के बाद भी किसी को उस पर तरस नहीं आता, बल्कि वो सभी बेट लगाने लगते हैं कि चलो देखते हैं कि ये कितने राउंड तक टिकता है। वो सभी तो वहां पर बोर्ड लेकर बैठ जाते हैं कि जल्दी बताओ कि ये कितने राउंड तक और टिकेगा। वैसे ये सस्पेंस तो बिल्कुल नहीं है कि कौन जीतेगा। जीतने वाला तो कंफर्म हमारा जोऊ है, लेकिन हम बैट सिर्फ उसके राउंड्स पर लगाएंगे, समझ आई। ये बोलने के बाद वो वही यांग आई के नाम पर बैट्स खेलना शुरू कर देते हैं। इतनी बुरी तरीके से पिटाई खाने के बावजूद भी यांग काई फिर से उठ के फाइट के लिए रेडी हो जाता है और वो उसी एनर्जी और जोश के साथ फाइट कर रहा था। ये देखने के बाद उसका ओपोनेंट कहने लगता है कि तेरे अंदर अभी भी हिम्मत है कि तू मुझसे लड़े। स्टार्टिंग में तो यांग काई उसके सभी अटैक्स को डॉच कर रहा था, लेकिन ये बंदा अपनी पूरी जान लगाकर एक और जबरदस्त से हिट होने के बाद तो यांग काई के मुंह से ब्लड भी आने लगा था। उसकी ये हालत देखने के बाद तो उस लड़की को भी बहुत ज्यादा झटका लगता है कि ये लड़का अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वहीं यांग काई तो खुद को ये कहते हुए मोटिवेट कर रहा था कि तुमने साफ साफ देखा ना कि उसका पंच आ रहा था, इसका मतलब तुम दोबारा फाइट कर सकते हो। दूसरी तरफ जाओ तो ऐसे बिहेव करने लगा था जैसे कि वो फाइनली इस फाइट को जीत गया हो। लेकिन तभी उन सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए हमारा यांग काई फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। बच्चे तो उसे फिर से होश में देखने के बाद कहते हैं कि लगता है अब ये न्यू रिकॉर्ड बनाएगा। उन्हें तो यांग काई के इस विल पावर पे भी हंसी आ रही थी कि इतना पिटने के बावजूद फिर से पिटने के लिए खड़ा हो जाता है। बॉडी के हर पार्ट में इंजरी खुद को संभालते हुए जो उसे कहता है कि आओ दोबारा फाइट करते हैं। जाओ तब तक परेशान हो जाता है कि ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ना चाहता, इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। उन दोनों की फाइट फिर से कंटिन्यू हो जाती है। यहाँ दूर से जो लड़की उन दोनों की फाइट को ऑब्जर्व कर रही थी वो बताती है कि पिछले 3 सालों में हर 5 दिन के बाद कोई ना कोई स्टूडेंट यांग काई को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। 3 सालों से इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसकी बॉडी में कोई प्रोग्रेस नहीं। 148th मैच है और इसका रिजल्ट भी मेरे हिसाब से सेम ही होगा। उस लड़की को भी यांग काई के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं यहाँ यांग काई ने फाइनली अपनी पूरी बॉडी का फोर्स यूज करते हुए एक जबरदस्त किक जो को जड़ दिया था, जिसके बाद तो उसकी हालत खराब हो जाती है। बच्चे तो ये देखकर हैरान होते हुए जो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या अब तुम इस लड़के से हारोगे जिसे आधा सेक्ट हरा चुका है। अब अपनी बेइज्जती से जो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो यांग काई को गले से पकड़कर कहता है कि याद रख, अगर अब तूने हार नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये बोलने के बाद वो उसे उठाकर काफी बुरी तरीके से पटक देता है, पर यांग काई ने अब भी हार नहीं मानी थी। वो फिर से खड़ा हो गया था और ये देखकर वो लड़की जो स्टार्टिंग में उसके बारे में बात कर रही थी वो कहती है कि इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस फाइट को नहीं जीत पाओगे। वहीं जाओ यांग काई को देखकर कहता है कि लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाला। वो तेजी से पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं यांग काई ने भी अपने शरीर की सारी ताकत को इकट्ठा करते हुए एक जबरदस्त पंच क्रिएट कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ये पंच मारकर इस फाइट को जीत जाएगा, लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। वो जाओ के हाथों से इतनी जबरदस्त किक खाता है कि पत्थर से टकराने की वजह से फाइनली वो बेहोश हो गया था। बच्चे तो उसकी ये हालत देखकर भी उस पर तरस नहीं खाते, बल्कि कहते हैं कि ये कमीना, जब तुझे हारना ही था तो तू पहले नहीं हार सकता था, इसने मेरे सारे पैसे डुबो दिए। ये बोलने के बाद वो सभी अपना अपना गुस्सा उतारने लगते हैं। उनमें से एक बंदा तो उसे किक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी वो लड़की पत्थर मारकर उसे गिरा देती है। उसे तो समझ नहीं आता कि वो तो इसे पीटने आ रहा था ना, फिर इसके सामने नील डाउन क्यों कर रहा है। अब तक उस दूसरे वाले डिसाइबल को पता लग जाता है मॉनिटर किया जा रहा है और ये काम उन्हीं का है। वो अपने लोगों से कहते हैं कि जल्दी यहाँ से निकलो, अगर उन्होंने देख लिया कि हम लोग यहाँ पर ये सब कर रहे हैं तो हमारे पॉइंट्स कट जाएंगे। वो सभी वहाँ से जाते हुए यही कह रहे थे कि क्या वो इसकी हेल्प करना चाहते हैं। उन सभी के वहाँ से जाने के बाद ये लड़की यांग काई को संभालते हुए एक पेड़ से सटा देती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे यांग काई की बहुत ज्यादा परवाह हो। वो उसे संभालते हुए कहती है कि पागल लड़के, तुम्हें हर बार चैलेंज कर इस तरीके से तो किसी दिन ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। वो तो उसके हाथ में एक मेडिसिन रखते हुए कह रही थी कि मुझे तो समझ नहीं आता कि हर बार एक पावरफुल ओपोनेंट के फाइट को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है। ये लड़का हर बार अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देता है और कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाता। वो उसकी तरफ देखते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें कंपटीशन में मारे जाने का डर नहीं है। सभी के वहां से चले जाने के बाद यांग काई को होश आता है। बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होने की वजह से वो सुबह से होश में आने के बाद उसे अपनी हालत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो फिर से हार गया। अपने हाथ में उसे उस लड़की की दी हुई मेडिसिन बोतल नजर आती है, जिसे देखकर वो सरप्राइज नहीं होता। वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मेरी इंजरीज को हील करने के बाद तुम हमेशा इस तरीके से मुझे मेडिसिन पकड़ा कर चली जाती हो।
मुझे ये और भी ज्यादा बुरा लगता है कि तुम मुझे देख रही होती हो और मैं हर बार हार जाता हूँ। मैं एक बार फाइट को जीतना चाहता हूँ ताकि तुम्हें दिखा सकूं। मैं जानता हूँ कि तुम जरूर खुश होगी। वापस जाते हुए वो लकड़ियों की पोटली